कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और मैं प्रभु में चलने लगा, नॉलेज नहीं थी परमेश्वर की। और एक पास्टर मुझे आत्मा में बोलता था, तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, तू परमेश्वर का माइटी जन है। मुझे लगता था कि मैं पागल हूं, शायद मैं मर जाऊंगा। तो मुझे तसल्ली देते रहते ये लोग। मैं क्रिश्चियन बन गया हूं ना, तो शायद मुझे झूठी तसल्ली देते रहते, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मोटिवेट करके इसको थोड़ा सा टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाएगा आदमी, तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से ऐसा बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर उसी तरह मुझे देख रहा है जिस तरह वो गिदोन को देखता था। मुझे वो उसी तरह से देख रहा है जिस तरह वो अपने लोगों को, अपने पतरस को, जिस तरह से पौलुस को वो देखता था, जिस तरह वो दाऊद को देखता था कि मैं सबसे छोटे को चुन लूंगा, सबसे कमजोर को चुन लूंगा, मैं सबसे तुच्छ को, सबसे गरीब को, सबसे रिजेक्टेड को चुन लूंगा, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते उनको शर्मिंदा कर दूं। कभी नहीं सोचा था कि इतने लाखों लोगों में कभी प्रचार किया करूंगा, क्योंकि मैं कलीसिया में फ्रंट पे भी जब बैठता था तो अपने मुंह को नीचे करता था कि ताकि मेरे को कोई देखे ना। पीछे से मैं सबसे आगे जाके बैठता था ताकि लोग मुझे, मेरे फेस को देखे ना। मुझे इतने अटैक्स, इतनी शर्म, इतनी हिचक होती थी, मैं बैठ भी नहीं पाता था प्रभु की हजूरी में। नहीं तो अगर मैं अच्छा होता तो बोलता, प्रभु मैं कंप्यूटर इंजीनियर था इसलिए तूने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं आज कहता हूं कि मैं सबसे तुच्छ था, सबसे कमजोर था, और परमेश्वर ने मुझे चुना। और यही वो प्लान आपके लिए रख के बैठा है, आपको उसके पीछे चलना है। मुझे याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखा, कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया। बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। एक अच्छा बिजनेसमैन था, अपने घर में काम, अपने बिजनेस में काम करके, अपने घर पे काम करके शाम को चर्च जाया करता था। भरोसा रखता था परमेश्वर के ऊपर। मेरे साथी बहुत से थे जो गुनाहों में थे, जो पाप में थे, चर्च में आत्मा में भरते, एक्टिंग भी करते थे, और बाद में वो लड़कियों के साथ वे विचार भी करते थे। ऐसे भी थे, बहुत से थे। पर आज उनकी जिंदगियां आम जिंदगियां हैं, और मेरी जिंदगी आज आम नहीं है, सब लोग जानते हैं। कारण क्या है? कारण मैं खास था ये नहीं, कारण यह है कि मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं। मैं उसके वचन की कीमत को जानता था कि अगर परमेश्वर ने मुझे तुच्छ के रूप में चुना है तो मुझे समय लगेगा, मुझे प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ताकि वो मुझे वैसा बना सके जैसा वो सोचता है। वो आपका प्रेमी परमेश्वर है। आप प्रभु को अपना जीवन देके देखो, वो दुनिया से लड़ लेगा आप लोगों के लिए, दुनिया झुका देगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो यीशु से प्रेम रखते हैं। मैं शुरू से परमेश्वर को देखना चाहता था। जब मैं परमेश्वर में नहीं था तब भी मेरे को एक परमेश्वर की ललक होती थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत तेज होता था। बहुत सी क्लासेस मैंने जंप की हैं, और मैंने जल्दी जल्दी अपनी उम्र से पहले क्लासेस पूरी करके बहुत यंग एज में मैं कॉलेज चला गया था। मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई को मैंने पूरा किया तो बहुत से दोस्त थे मेरे पास आके बोले कि हम एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे, जहां पर इंजीनियर की सीट मिल जाती है, हम एंट्रेंस टेस्ट देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी दूंगा। मालूम नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये क्या करना है, ठीक है इंजीनियर बन जाते हैं, चलो ठीक है। हम सब तैयारी करने लग गए। मेरे सब दोस्त, हम सब अपने दोस्त की दुकान के ऊपर शाम को इकट्ठा होते थे स्कूल के बाद, जब स्कूल खत्म हो गया, कि हम इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे और इंजीनियरिंग में हम प्रवेश करेंगे। तो एक दिन जब मैं अपने दोस्त की दुकान के ऊपर था तो उसके पिताजी ने मुझे बुलाया, और उसके पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तू जानता है कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, बहुत कम लोगों का नंबर लगता है इसमें, बड़ी कंपटीशन है आजकल, तो बेटा तू अपने घर में तैयारी किया कर। क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसका बड़ा भाई उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक बार दे चुका था, उसका क्लियर नहीं हुआ था, और वो मेरी भी तैयारी करवाता था। तो मुझे कभी
गुस्सा नहीं लगा। शुरू से मेरी आदत ये थी, मुझे मालूम था कि जो खुदाबंद मेरे साथ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल कोई बात नहीं। मैं अपने घर पे जाकर तैयारी करने लगा। ऐसा कोई मेरे मन में मैं इनको बताऊंगा, मैं इनको दिखाऊं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता। शुरू से ही नहीं ऐसा मेरा मन, ना तो क्रिश्चियनिटी के पहले था ना बाद में, तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कई बातों में मैं फिर करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद अगर आप फिर भी ऐसे हैं तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत होती है। हमने कुछ महीने एग्जाम की तैयारी की और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं कितने है रिजल्ट? अखबार में आता था रिजल्ट उस समय, कहते अखबार से आ गया रिजल्ट। अखबार लेके आए, हम एक धार्मिक स्थान के ऊपर बैठे थे। जब अखबार खोली वो सारे फेल थे और मैं अकेला पास था। सारे फेल थे, सारे के सारे फेल थे वो। और मेरा रैंक इतना ऊपर आया कि मुझे फ्री सीट मिली थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए पैसे खर्च नहीं किए, तो मुझे फ्री सीट मिली क्योंकि मेरा जो रैंक था पंजाब में बहुत ऊपर था। तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सच्चे हैं और अब तो परमेश्वर आपके संग है, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो आपकी भलाई में बदल जाएगा। इमेजिन करो, जिस किताबों से, जिस गाइड से वो पढ़ रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे, अगर वो फेल हुए तो मैं तो होता ही होता फिर। पर देखो परमेश्वर ने मुझे उनसे दूर कर दिया और मैंने अपनी अलग किताबें परचेज की। माई